जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आज बहुत सारी भीड़ है और आज बोध मिलन का जो प्रोग्राम रखा गया है, इसका तात्पर्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बुद्ध जयंती पार्क है। इसमें जो है हम लोग बुद्ध परिवार मिलन मेला का समारोह करते हैं और ये साल में एक बार होता है, फरवरी के सेकंड सैटरडे को। तो इसी के सब पूरा दिन मनाएगा, जिससे हम सारे लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हो गए, अपने सभी परिवार जो एकत्रित हुए और यहाँ सबसे मिले, सबसे जानकारी बढ़ाएं और अपने बाबा साहब का और अपने बुद्ध का जो धर्म है उसके प्रचार प्रसार को आदान प्रदान करें, सबसे मिले जुले। और यहाँ पर तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी होती हैं, आर्ट फंक्शन होता है, संगीत होते हैं और सारे परिवार मिलकर खाना करते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम हमें बहुत करने चाहिए और होते रहने चाहिए, जगह जगह होते रहने चाहिए। और इसका ये है कि हम सब एकत्रित हो गए, इतना अच्छा माहौल है यहाँ का जो है। और मैं आपके चैनल को जो बहुत साधुवाद देना चाहूँगी कि आप जो इस तरह से जाते हैं हर जगह और जाकर जो है इस प्रचार प्रसार को अपने पूरे इंडिया में जो। सुषमा गौतम जी, गौतम बुद्ध की बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि साल में एक बार प्रोग्राम होता है और गौतम बुद्ध की जो वाणी है, गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिए हैं, लेकिन उस पर लोग अमल नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है कि बाबा साहब को जानते हैं, गौतम बुद्ध को जानते हैं, लेकिन उनकी मान नहीं रहे हैं? आज भी देवी देवताओं की पूजा हो रही है। गौतम बुद्ध ने तो कहा था, मूर्ति पूजन का खंडन किया था। हाँ जी जी, मैं इसके उपलक्ष्य में यही कहना चाहूँगी कि लोगों को जागरूकता तो आई है, लेकिन अभी भी सामाजिक जागरूकता नहीं है। उनमें पढ़ने की जागरूकता आ गई है, पढ़ना सीखे हैं, लेकिन सामाजिक जो हमारे विचारधारा है, हमारे महापुरुष हैं, उनको भी जानना नहीं चाहते। वो सिर्फ ऊपर से जानते हैं। अगर बुद्ध को पढ़ेंगे, बाबा साहब को पढ़ेंगे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को पढ़ेंगे, माता सावित्रीबाई को पढ़ेंगे और रमाबाई के साथ, माता रमाबाई के साथ संघर्ष को अगर जानेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे पढ़े लिखे समाज भी आज पढ़ लिख कर भी वो पढ़े लिखे नहीं है, विद्वान तो हैं लेकिन कहने के लिए विद्वान। अगर जब तक हम समाज के जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, अगर सब लोग अपने इतिहास को पढ़ें तो जागरूकता बहुत जल्दी आएगी। और ऐसा नहीं है जागरूकता नहीं आई, जागरूकता आई है और काफ़ी हद तक बढ़ भी रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं है। जिस तरह से हमारे संघर्ष को आगे जाना चाहिए हमारे महापुरुषों को, हम जब जानेंगे कि हम सब लोग मिलकर एकत्रित होकर हमारे बाबा साहब का जो कारवा था, जो बाबा साहब चाहते थे कि इसे आगे बढ़ाओ। बाबा साहब ने कहा हमारी महिलाएं पढ़े लिखे, लेकिन पढ़ लिख गई हैं, पढ़ने के लिए उनको पढ़ाई कर ली है, लेकिन अभी तक हमारे जो महापुरुष हैं उनको वो नहीं जानती, इसीलिए वो मंदिर में जाती हैं। हाँ। और वो हम महिलाओं का काम है कि हम इस चीज़ को कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं। जब तक हम खुद आगे नहीं आएंगे, हमारी बहन मनीषा जी हैं, ये हैं और भी हमारी बहनें हैं, तो सब मिलकर हमारा यही मिशन है कि हम जगह जगह जाकर हम घर घर जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। और हमारे लिए अगर एक भी बहन हमारी सुधर जाती है तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन सुषमा गौतम जी, अभी आप देख रहे हो 1-1.5 महीने से बड़ा बवाल मचा हुआ पूरे भारतवर्ष के अंदर है। उधर तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि जो जातियां बनाई हैं ये ब्राह्मणों ने बनाई हैं, दूसरी तरफ हम लेके चलते हैं तो वो ढोल गंवार सुध पर सुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी सारे मुद्दों को छुपा के और छुपाना चाहता है। और इस तरीके की ये जो क्या नाम है, दुबे ने जो कहा था, तुलसी दुबे ने जो ये चौपाई लिखी थी, ढोल गंवार सुध पर सुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। नारी तो सभी समाज में है, नारी सभी समाज की है और नारियों को ही समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या शब्द बोले थे। उस टाइम तो उनके जब लिखा गया था ये, तो उस टाइम तो हमें ज्ञान नहीं था, हमारी महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आज पढ़ी लिखी है। तो अगर हमारे ऊपर आज कोई थोपेगा तो हम उसको नहीं मानेंगे। आज हमारी बहनें पढ़ी लिखी हैं, आज अगर कोई बोलेगा तो आज हम थोड़ी मानेंगे उस चीज़ को। लेकिन बात भी तो नहीं मानी जा रही है ना। देखो, आप भी कोशिश करें, बाबा साहब ने बहुत कोशिश की, भगवान गौतम बुद्ध ने भी कोशिश की। अगर हम सीधी बात करें, मानवर कांसीराम साहब ने भी बहुत सारी कोशिश की, लेकिन जो मंदिर पूजा है और हर एक हमारे जो दलित साहित्य है उसमें लिखा हुआ है कि आपको मंदिर में सिर्फ भिखारी मिलेंगे और कॉलेज जाओगे तो आप ISPCS बनेंगे, लेकिन फिर भी नहीं लोग मान रहे हैं। तो ये हमारे लोगों की कमी है ना, हमारी बहनों की कमी है। हमारे समाज की जब महिलाओं को बाबा साहब ने बोला कि अगर जिस समाज की महिला पढ़ी लिखी होगी तो वो समाज कितना अच्छा होगा। कि एक महिला अगर पढ़ी लिखी होती है तो पूरे घर को, परिवार को, समाज को संभालती है। यदि शिक्षित होता है तो वो एक परिवार तक ही सीमित रह जाता है। तो ये हमारा कर्तव्य है, हम जो है आगे बढ़े और सबको आगे बढ़ाएं, पढ़े लिखे और पढ़ाई भी हर तरीके से। ये मैडम कह रही हैं सबको पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन क्या दिक्कत हो रही है कि जो आज भी जो महिला जो हैं नहीं बात मान रही हैं? वो इसलिए नहीं मान पा रही है क्योंकि वो दोनों तरफ है। हाँ, दोनों ही तरफ है। दोनों तरफ मतलब जब लड़की की शादी करेंगे तो हम बुद्धिस्ट हो जाएंगे, और जब लड़के की शादी करेंगे भाई मुझे पता नहीं इसकी माँ नहीं मान रही है, यही है ना? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल यही बात है
और इसी वजह से हम लोग जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो हमारी महिलाएं हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। रोक कौन रहा है आपको? हम खुद ही रोक रहे हैं, हम खुद ही आपस में ही खुद ही रोक रहे हैं, खुद ही महिला अपने आप ही ही रुक रहे हैं। हाँ। कोई नहीं रुक रहा, हम अपने आप ही रुक रहे हैं, हम खुद ही नहीं समझना चाह रहे हैं। तो बाबा साहब को आप याद करते हो। आज जो है फरवरी में सेकंड संडे को सारे लोग इकट्ठे हो गए। आप गौतम बुद्ध की बात करेंगे, बाबा साहब की बात करेंगे, फिर घर जाके सारी चीज़ें भूल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है इसमें से। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर 10% भी यहाँ पर प्रोग्राम होने से बदलता तो ये बहुत बड़ी बात है। 10%? 10%, मैं तो 10% को ही बहुत मानूंगी अगर 10% भी। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा जी, अगर आप 2% बदल लेंगी तो बहुत भारत के अंदर एक उछाल आ जाएगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.